एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी खुश होंगे, हैप्पी होंगे अपनी फैमिली के साथ। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। तो गणेश चतुर्थी की कुछ प्रिपरेशन मैंने कल कर ली थी। कुछ प्रिपरेशन यानी कि केवल स्वीट रह गई है, जो कि कल शॉप बंद थी, तो मैं अभी लेने जाती हूँ क्योंकि मेरे को लेट नाइट याद आया था। तो मैं अभी लेकर आती हूँ, फिर सेलिब्रेट करते हैं, फिर पूजा करते हैं, फिर मिलते हैं। Sweets लेने हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। So guys, चलते हैं मिठाई लेने, तो मैं आपको दिखाती हूँ। पूजा करते हैं। तो गाइस, जस्ट मैंने रिसीव करा है बिग बास्केट का ऑर्डर। मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है मैं आपको दिखाती हूँ। गोल्ड फ्लावर और रोज वाले फ्लावर, दिस ब्यूटीफुल से फ्लावर, और मंदिर भी ओपन हो गया। गाइस, आप दर्शन कर सकते हो। पूजा के लिए हमने लिए थे स्मॉल वाले रोजेस, जो कि बहुत शुभ माने जाते हैं पूजा में, और हमने लिए थे येलो वाला फ्लावर्स मैरीगोल्ड, जो गणपति बप्पा को काफी पसंद हैं। फ्लावर्स की महत्वता बहुत ज्यादा है। फ्लावर्स पूजा में इसलिए चढ़ाए जाते हैं क्योंकि वो शुभ और सुंदर होते हैं, और उनकी खुशबू से पूरे इन्वायरमेंट में एक पॉजिटिविटी आती है। और हमारे गणपति बप्पा को तो फ्लावर बहुत ज्यादा पसंद थे। जब माता पार्वती एंड शिव भगवान जी कैलाश पर्वत आते थे, तो नंदी भगवान से बोलकर गणपति महाराज पूरा कैलाश पुष्प से सजाते थे। तो गणपति महाराज को तो फ्लावर्स वैसे ही बहुत ज्यादा पसंद है। तो चलिए गणपति बप्पा के बारे में कुछ कहानियाँ शेयर करती हूँ। एक बार सभी देवताओं के बीच में बहस छिड़ गई कि सबसे पहले पूजा किसकी होगी। तभी नारद जी ने एक प्रतियोगिता रखवाई कि जो सबसे पहले इस पृथ्वी का चारों तरफ से चक्कर लगाएगा, वो सबसे पहले पूजा जाएगा। सभी देवता अपना वाहन लेके पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए निकल गए, लेकिन गणेश भगवान जी ने अपने माता पिता यानी शिव भगवान जी और माता पार्वती के चारों ओर चक्कर लगाए, 3 बार परिक्रमा की और कहा, मेरा संसार ही मेरे माता पिता हैं। तभी सभी देवी देवताओं ने गणेश जी की बुद्धिमत्ता की सराहना की और सभी बहुत प्रसन्न हुए। तभी से गणपति महाराज को प्रथम पूज्य माना जाता है और उनकी सबसे प्रथम पूजा की जाती है। गणेश जी के हाथी जैसे मुख की भी एक कहानी है। जब माता पार्वती जी ने उन्हें मिट्टी से बनाया और शिव जी ने अनजाने में उनका सिर काट दिया, तो उनके लिए एक हाथी का सिर लगाया गया। तब से वो गणेश के रूप में पूरे संसार के विघ्नहर्ता बने। बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। एक बार एक अहंकारी राक्षस था गजमुख। वह बहुत बलवान था और सबको बहुत परेशान करता था। गणेश जी ने उससे युद्ध किया और हराकर एक मूषक में बदल दिया। तभी से वो मूषक गणेश जी का वाहन बना। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, नो मैटर हाउ बिग योर ईगो इज, ह्यूमिलिटी ऑलवेज विन इन द एंड। जब महर्षि वेदव्यास
महाभारत लिखने के लिए बैठे तो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उनके मुख से निकली हुई महाभारत की कहानी को लिखे। इस कार्य करने के लिए उन्होंने गणेश जी को चुना। गणेश जी ने भी एक अपनी शर्त रखी कि मैं महाभारत तभी लिखूंगा जब उसे बिना रुके लिखा जाएगा और बिना रुके बोला जाएगा। महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश जी की शर्त को मान लिया, लेकिन वेदव्यास ने गणेश जी के सामने भी एक शर्त रखी और कहा, गणेश आप जो भी लिखोगे समझ कर ही लिखोगे। गणेश जी भी उनकी शर्त मान गए। दोनों महाभारत के एक महाकाव्य को लिखने के लिए बैठ गए। वेदव्यास जी महाकाव्य को अपने मुख से बोलने लगे और गणेश जी समझ समझ कर जल्दी जल्दी लिखने लगे। कुछ देर लिखने के बाद अचानक से गणेश जी की कलम टूट गई। कलम महर्षि के बोलने की तेजी को संभाल ना सका। गणेश जी समझ गए, उन्हें थोड़ा गर्व हो गया था। वो महर्षि की शक्ति और ज्ञान को समझ ना सके। उसके बाद उन्होंने धीरे से अपने दांत को तोड़ा और शाई में डिबोकर महाभारत की कथा लिखने लगे। जब भी वेदव्यास को थकान महसूस होती तो वे एक मुश्किल सा छंद बोलते, जिसको समझने और लिखने में गणेश जी को ज्यादा समय लगा और महर्षि को आराम करने के लिए भी समय भी मिल जाता था। महर्षि वेदव्यास जी ने और गणेश जी को महाभारत लिखने में 3 वर्ष लग गए। वैसे तो कहा जाता है महाभारत के कुछ छंद गुम हो गए हैं, परंतु आज भी इस कविता में 1 लाख छंद हैं। बोलो गणपति बप्पा मोरया। तो घर में पूजा करने के बाद गए हम सोसाइटी में, जहाँ गणपति बप्पा विराजमान थे। दर्शन किया, आशीर्वाद लिया और मन में एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। We truly feel happy and blessed. Guys, I feel so lucky कि मुझे ये प्रसाद मिला। I'm so feel glad. हमने बप्पा का प्रसाद खाया और आगे हमने बनाए मूंग के दाल के चीले, एक टेस्टी और हेल्दी ऑप्शन। मैंने इसमें ऐड किया था गार्लिक, जिंजर, हरी मिर्च और थोड़ा सा जीरा और बेसिक स्पाइसेस। बैटर ना ही ज़्यादा थिक होना चाहिए, ना ही ज़्यादा लिक्विड होना चाहिए, एक अच्छा सी कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए। और मैंने लगाया था देसी घी। देसी घी में ही अच्छा चीला बनता है। चीले को दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे जब तक कि ये दोनों साइड से क्रिस्पी ना हो जाए। वाओ, ये तो बहुत ही यम्मी लग रहा है, टेस्टी। और सोसाइटी में तो गणेश जी की आरती चल रही थी, जो कि सुनते सुनते मेरे को ब्रेकफास्ट बनाने में इतना आनंद आ रहा था। तो हमारा चीला बनके रेडी है, लेट्स टेस्ट इट। मैंने इसे सर्व किया था टमाटो केचप के साथ, होममेड ग्रीन चटनी के साथ, जिसमें मैंने डाला था कोरिएंडर, अनियन, ग्रीन चिली एंड अमचूर पाउडर एंड सॉल्ट। बहुत ही रिफ्रेशिंग ब्रेकफास्ट था, मज़ा ही आ गया। अब मैंने टेस्ट कराया अपने लाइव व्यूअर को और उन्हें भी बहुत टेस्टी लगा, उन्हें भी मज़ा आ गया। मैं फिनिश करती हूँ ब्रेकफास्ट। गाइस, ये था मेरा गणेश चतुर्थी का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, जय हिंद।